टिड्डे की। एक टिड्डा रहता है और एक वैज्ञानिक है। तो वैज्ञानिक उस टिड्डे को अपने हिसाब से जंप कराने की मतलब उसको प्रैक्टिस कराता है। टिड्डा की जो है वो प्रैक्टिस हो जाती है कि वैज्ञानिक बोलता है जंप, तो वो जंप करता है। अब जैसा कि वैज्ञानिक है तो स्वाभाविक है कि एक्सपेरिमेंट तो करेगा ही सही। तो उसने क्या करा कि एक दिन उसकी एक टांग टिड्डे की तोड़ दी और उसको बोला कि अब जंप करो। तो जिस स्पीड से वो पहले जंप करता था उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई, तो उसने जंप किया। फिर उसने सेकेंड बार में उसकी दूसरी टांग तोड़ दी, फिर उससे बोला कि जंप करो, तो उसकी जंप करने की स्पीड और स्लो हो गई। तीसरी बार तीसरी टांग तोड़ी। ऐसे करके उसने एक एक करके सारी टांग तोड़ दी और सारी टांग तोड़ने के बाद हर एक टांग तोड़ने पर उस टिड्डे की स्पीड थोड़ी कम हो गई। जब लास्ट में इसका सार पूछा गया वैज्ञानिक से कि इस पे लिखना कि हर एक एक्सपेरिमेंट पे आपने क्या पाया, तो उसने उस पर एक नोट लिखा कि मैंने हर एक टांग तोड़ने पर उस टिड्डे की जो श्रवण क्षमता है वो कम हो गई। ऐसा करके उसने उसका एक सार लिखा कि हर एक टांग तोड़ने पर इसकी श्रवण क्षमता कम है। जबकि यदि आप छोटे बच्चे को भी पूछेंगे तो उसका मतलब जो फर्स्ट व्यू आता है वो ये है कि जब उसकी टांग तोड़ते जाओगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी उछलने की स्पीड कम होगी। लेकिन वैज्ञानिक ने उसको अपने दृष्टिगत लेके और ये उसका सार निकाला कि हर एक टांग तोड़ने पर इसकी श्रवण क्षमता कम हो गई। इसका कुल मिला के सार ये है कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर व्यक्ति अपने हिसाब से उस पहलू को समझता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा उसने बोला मतलब वैज्ञानिक ने बोला वो सही है। किसी दूसरे नज़रिए से भी हमको सोचना चाहिए, मतलब एक नज़रिए को पकड़ के नहीं चलना चाहिए, हमको हमेशा दूसरा नज़रिया भी हमने नॉलेज में रखना चाहिए। वैज्ञानिक ने कंक्लूजन में लिखा है कि जब सारी टांगें टूट गई है तो उसने कंक्लूजन लिखा है कि टिड्डे को सुनाई देना बंद हो गया।